हेलो फ्रेंड, मैं हूं इमरान और आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा जीएस प्रैक्टिस सेट का 24वां पार्ट है। इससे पहले जिसने 23 पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। अगर प्लेलिस्ट में ना भी मिले, पहली बार तो मिल जाएंगे, ना मिले अगर 1-2 पार्ट अपडेट ना हो पाए हो तो वो आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो आप कर लीजिए। और ये प्रैक्टिस सेट हमारा 24वां है, ठीक है। और सब जीएस में एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस है, तो प्लीज़ इसे करते हैं जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, कौन थे? ये इंग्लिश में देख लीजिए, जैसे देखना हो, क्योंकि लोग इंग्लिश में देखना होता है और मैं भूल जाता हूँ जल्दी में, क्योंकि अगर मैं दोनों में पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं दिखा दूंगा, आप लोग पढ़ लिया करना, ठीक है। तो कौन ऑप्शन है इसका? ए है बिजन कुमार मुखर्जी, दूसरा है हरिलाल जयकुंदास कानिया, तीसरा है मेहरचंद महाजन और चौथा क्या है? चौथा है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। तो आप लोग लगा लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हरिलाल जय किशुनदास कहानी है, ठीक है, ये आंसर होगा। और ये क्यों पूछा गया ऐसा क्वेश्चन अचानक से? क्योंकि हमारे पहले चीफ जस्टिस थे, कौन से? ये फर्स्ट हमारे चीफ जस्टिस थे, ये याद रखिएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अपॉइंट कौन करता है, ये पूछा गया, अपॉइंट कौन करता है? तो क्या पीएम करते हैं या फिर स्पीकर करते हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट? आप लगा लीजिए। तो ये कौन करते हैं? ये करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत करते हैं? ये आर्टिकल होता है, आर्टिकल जरूर लिख लिया करिए, जो मैं बताऊँ उसे लिख लीजिए। आर्टिकल 124(2) के तहत करते हैं। और ये केवल अपॉइंट करते हैं, ये याद रखिएगा। इनके पास केवल ये आता है कि आप सिग्नेचर कर दीजिए बस, क्योंकि ये जो जज बनेगा कौन, मुख्य न्यायाधीश, वो डिसाइड करता है कॉलेजियम। और कॉलेजियम में भी नहीं, कुछ खास नहीं, जो सीनियर होता है, मोस्ट सीनियर, वही बन जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से 2 बार देश के उपराष्ट्रपति को मतलब कौन बने, ये पूछा गया, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, ट्वाइस। नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भैरव सिंह शेखावत, दूसरा है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तीसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चौथा के नारायण। आप देख लीजिए अच्छे से। तो कौन बने लगातार 2 बार? ये बने हमारे दूसरे प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सबसे पहले हमारे उपराष्ट्रपति थे और ये लगातार 2 बार बने। कब से? 1952 से 1962 तक, ठीक है। ये 2 बार लगातार है। इसके बाद ये क्या बन गए थे? हमारे प्रेसिडेंट बन गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकसभा इज नॉट करेक्ट? मतलब इनमें से एक कथन जो है इनकरेक्ट है, किसके अकॉर्डिंग? लोकसभा के अकॉर्डिंग। रखें टर्म देखिएगा। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, पहला मतलब हमारा ये तो छोटा कर लेते हैं, जिससे आप लोग देखिए एक साथ सारे क्वेश्चन ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन हमारा है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा प्रतिनिधित्व होती है। हाँ, ये सही है, होती है, ठीक है, उसी पर होती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा। बस ये गलत हो गया, हमारा दूसरा ही मिल गया गलत। क्योंकि अगर कोई विधेयक धन विधेयक है यानी कि मनी बिल है, ये कौन बताएगा? ये हमारा स्पीकर डिसाइड करता है। कौन? स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, ना कि विपक्ष का नेता। ये गलत है, इसमें देखा विपक्ष का नेता, ये गलत हो गया, ठीक है। और पढ़ लेते हैं ऑप्शन। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश होता है, हाँ ये भी सही है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है, ये भी सही है। और क्या है, मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश होता है, ये भी सही है। तो वही गलत है हमारा भी, हमने आपको ऑप्शन दिखा दिए सारे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? पहली लोकसभा का गठन। तो आपके सामने ऑप्शन है 1950, 1948, 1952, 1951। आप लगा लीजिए कब हुआ था। 1952 में, 17 अप्रैल 1952, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? किसकी, क्या चीज़ की? प्रोमोगलेट, ठीक है, प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस, ये कौन करता है? किसके पास ये पूछा गया, पीएम के पास या प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कौन, डिफेंस मिनिस्टर? तो आप जानते होंगे कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किसके तहत करता है? आर्टिकल 123,
ठीक है। और ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि ये कितने दिन तक रहता है, मतलब कितने दिन तक ये वैलिडिटी इसकी कितनी रहती है। अगर ये संसद में अप्रूव नहीं होता तो कब तक रहती? 6 महीने, 6 मंथ प्लस 6 वीक, याद रखिएगा, याद रखिएगा। 6 माह 6 सप्ताह तक ये वैलिड रहता है। इसके बाद अगर आपको कानून बनाना है तो संसद में पास होना पड़ेगा, वरना फिर ये अपने आप से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए जिसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है, तो इंग्लिश से पढ़ लीजिए। जिसका ऑप्शन आपके सामने है, राज्यसभा के अध्यक्ष, केंद्रीय वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर पीएम। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन वोट डाल सकता है, ये पूछा गया। तो आप देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन है। संसद के दोनों सदनों के सदनों एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या फिर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मनोनीत सदस्य, या फिर केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या फिर दोनों सदनों एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित मनोनीत सदस्य ना। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन है पहला, संसद के दोनों सदनों एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आते केवल, मतलब संसद के दोनों सदनों के सदस्य कौन से निर्वाचित, ना कि मनोनीत, और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, ठीक है। यही पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1857 का सिपाही विद्रोह तब हुआ था जब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि भारत के गवर्नर जनरल पूछे कौन थे। तो द सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857 टुक प्लेस व्हेन वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपके सामने ऑप्शन है बेंटिक, वेलेस्ली, डलहौजी, कैनिंग। तो कौन थे? किसके सामने हुआ था? ये होता लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, इनके सामने हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया? पहला वायसराय किसे नियुक्त किया गया ब्रिटिश भारत का? फर्स्ट वायसराय कौन था? कैनिंग थे, वेवल, इरविन, मेयो। तो आप लगा लीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कैनिंग होगा। क्यों? क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल यही था, ठीक है। तो फिर जब वो विद्रोह दबा दिया गया तो फिर इलाहाबाद में लेटर पड़ा गया, और जो सारी शक्तियाँ थी वो कंपनी से छीनकर महारानी के हाथ में, क्राउन के हाथ में चली गई, और इन्हें पहला वायसराय बना दिया गया, ठीक है। और लास्ट वायसराय अगर पूछा जाए तो वो कौन था? वो थे माउंट बेटन, याद रखिएगा। तो नहीं सकते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के कारण 1857 मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पे फांसी दी गई थी, इलाहाबाद में या फिर बनारस, कलकत्ता, बैरकपुर। देख लीजिए कहाँ दी गई थी? बैरकपुर। नेक्स्ट, बिहार में 1857 की क्रांति के आयोजक कौन थे, यानी कि किसके अंडर ये सब रिवॉल्ट हो रहा था बिहार में? तो बहादुर शाह, नाना साहेब, मौलवी अहमदुल्ला, या फिर कुंवर सिंह। आपके सामने सारे ऑप्शन है, आप देख लीजिए अच्छे से। किसके सामने हो रहा था? कुंवर सिंह के साथ, ठीक है। ये कहाँ से कर रहे थे? जगदीश सिंह। कल आपको बताया था जगदीशपुर, ये वहीं से जगदीशपुर, ठीक है। ये दिल्ली से थे, और ये कहाँ से थे? कानपुर से थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्न में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? इंग्लिश में पढ़ लीजिए। तो कौन सा नहीं किया गया? भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया, या फिर ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, या फिर सी की इंग्लिश में ये द राइट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर हैंडेड ओवर द ब्रिटिश एम्पायर। ये तो सही था, ये भी सही है, पहला वाला भी सही है। और भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया, ये भी सही है। कैनिंग पहले गवर्नर जनरल था, फिर क्या बन गया? वायसराय बन गया। इनमें से क्या नहीं किया गया? आप देखिए ऑप्शन, आप सोचिए, दिमाग से ही कर सकते क्वेश्चन करते आप। 57 में जब रिवॉल्ट हुआ था हमारा, तो अंग्रेज डर गए थे कि यार भारतीय लोग ऐसा भी कर सकते हैं, तो वो भारतीय सैनिकों की संख्या क्यों बढ़ाएंगे? वो तो हमारे उनके खिलाफ ही बोलेंगे ना। तो उन्होंने अंग्रेजों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दी थी भारत में, आर्मी में अंग्रेजों को लाना शुरू कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से 1857 विद्रोह के संबंध नहीं था, मतलब इनमें से कौन सा एक एसोसिएट नहीं है 1857 रिवोल्ट के? तो आपके सामने ऑप्शन है कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, भगत सिंह। कौन नहीं है? भगत सिंह, ये उस टाइम नहीं थे। और दोस्तों मैं स्टैटिक जीके का भी पार्ट लेकर आने वाला हूँ अलग से, कम से कम 40 क्वेश्चन डेली मैं लेकर आऊँगा एक हफ्ते में, जो इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, ये तो इसके बाद डालूंगा या फिर मैं दिन में डाल दूंगा वो। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, वो जरूर आएगा आपके लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए, एसएससी सीजीएल में या फिर एसएससी एग्जाम में आप स्टैटिक जीके कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, आप देख के रहिएगा, 10 से ज़्यादा आएंगे, तो उसे ज़रूर करके जाइएगा। मेले, फेयर, डांस, ये सब करवाऊँगा। और आप लोग मेरा, मैं देखता हूँ डेली लोग वीडियो कम से कम 150 से 200 लोग मिनिमम बता रहा हूँ देखते ही देखते हैं, व्यूज़ हैं, मगर लाइक कितने आते हैं? 12, 15। मतलब आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बताइए कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं डेली, लेकिन एक लाइक नहीं कर सकते। क्या पैसे से जा रहे हैं तो बताइए कि हाँ हमें पैसे मिल जाएंगे, आपके पैसे जा रहे हैं। अगर आपका लॉस हो रहा है, पैसे जा रहे हैं या फिर आपका डेटा खत्म हो जाता है 100 MB लाइक करने में, तो आप मत करिएगा कभी भी। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कम से कम हमारा तो मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं कि हाँ पसंद है, मुझे लगेगा ये बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैंने वन लाइनर सीरीज शुरू की थी, अब मैंने देखा उसमें रिस्पांस अच्छा नहीं रहा, मैंने 2-3 दिन कराई, वो देखिए पड़ी हुई है। 100 क्वेश्चन 15 मिनट में करा रहा था, लेकिन लोगों ने रिस्पांस ही अच्छा नहीं दिया। व्यूज़ तो आए लेकिन किसी ने लाइक नहीं किया, ना कमेंट किया, ना ही ज़्यादा व्यूज़ आए, मतलब 100-150 ही है। तो मैं डिमोटिवेट, मैंने वो बंद कर दी, मैंने कहा मैं वो नहीं करूँगा क्योंकि किसी पसंद नहीं आ रही है। तो मैं स्ट्रेटेजी के लाऊंगा, अगर आप उसमें भी नहीं दिखाएंगे दिलचस्पी तो मैं वही बंद कर दूंगा। बस मैं ये उन्हीं लोग ले लेता हूँ, कम से कम 100-150 लोग भी हैं जो मतलब डेली वेट करते हैं, तो मैं उनके ले लेता हूँ। कम से कम वही लोग लाइक कर दिया करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, कर लिया करिए, तो हमें सपोर्ट मिलेगा, हम आपके लिए यहाँ आप आएंगे, यहाँ पे आपको कुछ फ़ायदा होगा, कुछ भी लॉस नहीं होगा, आप यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे और हम लोग देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिहार दिवस इस सेलिब्रेटेड, मतलब बिहार दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा गया। तो ऑप्शन, जब वर्ष 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी बाहर के तभी मनाया था, वो दिन कौन सा है ये पूछा गया। तो आपके सामने 21 दिसंबर, 21 जनवरी है, 22 फरवरी है और 22 मार्च। इसका बनाया था 22 मार्च को बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन, किसने फैजाबाद ने नेतृत्व किया? कहाँ पे? फैजाबाद, अब इसका नाम अयोध्या हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ से? फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो आपके सामने ऑप्शन है कुंवर सिंह, या फिर मौलवी अहमदुल्ला, बेगम अजमल, खान बहादुर। तो देखिए ये जो थे ये जगदीशपुर से थे, बिहार से थे, अभी आपको बताया। कहाँ से थे? जगदीशपुर से। और ये कहाँ से? यही थे, फैजाबाद से, ठीक है मैम। और बेगम अजमल कहाँ से? लखनऊ से थी। जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, ये कहाँ से थे? ये थे बरेली से। याद रखिएगा सब आपको ऑप्शन आने चाहिए, कुछ भी पूछो, जरूरी नहीं कि ये केवल वही पूछे जो मैं दे रहा हूँ, इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे, बस आपको पता होना चाहिए। बिहार, जगदीशपुर, ठीक है, और ये लखनऊ से थी, आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसी ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसराय नियुक्त किया गया? आपको भी बताया था किसे नियुक्त किया गया। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कैनिंग को किया गया था, क्योंकि इन्होंने 1857 का विद्रोह रोका था और क्राउन के हाथ में चला गया था सर, ठीक है, तो इन्हीं को बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? कॉर्नवालिस था, हॉर्डिंग था, डलहौजी था, कैनिंग था? आप देख लीजिए। अब फर्स्ट देखो, आपको अगर डेट याद हो तो आपको पता चला कब हुआ था। फर्स्ट वाला हुआ था 1845 से 46 के बीच हुआ था पहला। तो इस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल होगा? आप बताइए कौन होगा? लॉर्ड हॉर्डिंग। बस हो गया, ऐसा करके करना हो तो, अगर आपको डेट याद हो तो बहुत आसान हो जाएगा। ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय बन गई? यानी कि सती प्रथा पर उन्होंने रोक लगा दी थी, सीधी सीधी बात ये है। किस पे? सती प्रथा पर, इलीगल कर दिया था उन्होंने। कौन थे? आपको ये पता होगा, खूब आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, विलियम एंटिक या वारेन हेस्टिंग। कौन थे? विलियम एंटिक, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए। निम्न में से किस भारत के वायसराय ने 1943 के बाद के बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को आदेश दिया कि वे भूखे ग्रामीण बंगालियों को राहत आपूर्ति भी करें? मतलब जब अकाल पड़ा था 1943 में, तो इसने मतलब ऑर्डर दिया था कि उनकी मदद कीजिए, ठीक है। ये तो ये पूछेगा कौन था। तो ऑप्शन दिखा देते हैं आपके सामने। पहला है लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो। तो आपने लगा लिया, तो इसका कौन आंसर? लॉर्ड लिनलिथगो, यही आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर आयोग को नियुक्त किया? किसे? हंटर आयोग। हंटर कमीशन है, याद रखिएगा, हंटर कमीशन, हंटर कमेटी नहीं है। जो रिपोर्ट दी थी जलियांवाला हत्याकांड वाले पे, वो अलग है। ये हंटर कमीशन, ये शिक्षा के लिए बना था, शिक्षा के लिए, ठीक है।
एजुकेशन पर्पज से। कौन थे? लिटन, मिंटो, मेयो, रिपन। कौन था? रिपन, लॉर्ड रिपन, ठीक है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। झेलम, चेनाब, सतलज, ब्यास। आप देख लीजिए कौन सी है। सतलज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सूरजकुंड झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। यहाँ पर एक मेला भी लगता है, सूरजकुंड मेला, बहुत फेमस है, हरियाणा में लगता है। कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में ही, याद रखिए, फरीदाबाद में, ठीक है। फरीदाबाद। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिर जाती है? कौन सी? अरेबियन सी में कौन सी गिर पड़ती है? सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। देख लीजिए आप कौन सी गिरती है। सिंधु। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहती है? कौन सी? ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर कौन सी? ईस्टवर्ड। तो आपके सामने ऑप्शन है वैगई, स्वर्ण रेखा, वंशधारा या फिर माही। तो कौन सी है? माही है। कौन सी? माही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस नदी पर नागार्जुन सागर डैम है? कौन सा नागार्जुन सागर से? तो देख लीजिए आपके सामने गोदावरी में, कृष्णा में, कावेरी, महानदी में। कहाँ है ये? कृष्णा नदी पर बना हुआ नागार्जुन सागर डैम। और कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश भी कह सकते हैं आप, तेलंगाना भी कह सकते हैं। आंध्रा, तेलंगाना, इन दोनों के बीच में ही बना हुआ एक तस्वीर, तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश? यानी कि एमपी से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है महानदी, या फिर ताप्ती, या फिर कृष्णा, या फिर गोदावरी। देख लीजिए कौन सी है। ताप्ती नदी है। कहाँ से? ताप्ती नदी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट निकलती है? बैतूल। बैतूल। या देखिए डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकते हैं, कौन सा जिला है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नहीं देखते हैं। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, आप लोग कमेंट में करते हैं तो हम लोग, आप बताइए तो हम लोग टेलीग्राम लिंक दे देंगे, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धनसिरी निम्न में से किस की सहायक नदी है? किसकी? धनसिरी। तो देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन है गंगा की है, नर्मदा की है, ब्रह्मपुत्र की है, सिंधु की। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? यह आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट्स इन अमरकंटक हिल इन एमपी, ठीक है। तो ऑप्शन भी नहीं देने चाहिए इसके लिए, तो फिर भी आप देख लीजिए। पेरियार, रावी, नर्मदा, गोमती। कौन सी है? नर्मदा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द एनर्जी कन्वर्जन है दैट हैपन्स इन द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस? यानी कि इनमें से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें ऊर्जा किससे किस में बदलती है, पूछा गया। तो आपके सामने ऑप्शन है सारे चारों। किस में? पोटेंशियल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, या फिर लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, या फिर हीट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, या फिर हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी में। तो किस में बदलती है? ये बदलती है प्रकाश ऊर्जा से, लाइट एनर्जी से। किस में? रासायनिक ऊर्जा में, ठीक, ये याद रखिएगा आप। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं। भोजन बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है? कौन सा? तो इंग्लिश में देख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, तो आप देख लीजिए। ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, या फिर स्टार्च, या फिर क्रोमोप्लास्ट, या ल्यूकोप्लास्ट। अब आप क्लोरोप्लास्ट देखिए, यही होगा आंसर, होगा क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा। क्लोरोफिल होता ना, ये क्लोरो से सी एल वाला याद रखिए, क्लो, ना कि क्रोमो। लोग क्रोमो मारते, ये नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आपको आंसर इसका देना है। स्वपोषी ऑटोट्रैफिक जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं तो पूरी होती हैं।
इंग्लिश में देख लीजिए, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म कार्बन एंड एनर्जी रिलेटेड नीड्स आर फुलफिल्ड बाई, किस प्रोसेस से इनकी मतलब एनर्जी फुलफिल होती है, नीड फुलफिल होती है, किसकी? ऑटोट्रोफिक है, किसकी होती है? तो जो सपोषी होते हैं आप जानते हैं वो क्या करते हैं, कौन सी क्रिया करते हैं? आपके सामने ऑप्शन है चारों, कौन सी क्रिया करते हैं? वो करते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से ही अपना खाना बनाते हैं। तो यही ऑप्शन है इसका हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ये आपको आंसर देना है इसका। एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? 4 या 2 या 38 या 36? इंग्लिश में पढ़ लीजिए जैसे पढ़ना हो। इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा, और मैं स्टैटिक जी का वीडियो लाऊंगा, वो भी देखिएगा, मेरी वोके भी देखिए, ठीक है? और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।